किसी भी देवता की पूजन कर ले, किसी भी देवी देवता की पूजन करो आप, पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो, साहब मैं तो राम को मानती हूं, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूं, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूं, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूं, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे, देवी की आराधना भी करोगे तो फल देने वाला केवल एक महादेव ही है। भजन किसी का भी कर लो, आराधना किसी की भी कर लो, पूजन किसी की भी कर लो, पर जब फल देने का समय आता है, जब उस पूजन का कुछ फल देने का समय आए, पूजन का, व्रत का, आराधना का, साधना का, कोई पुण्य फल देने का जब समय आता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान शंकर जो भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, महादेव से पूछा जाता है, इसने राम जी की आराधना करी है, इसने कृष्ण जी की आराधना करी है, इसने देवी जी की आराधना करी है, इसने दत्त की आराधना करी है, इसने भगवान गणेश की आराधना करी है। माता पृथ्वी पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसको इस फल को देना आपका काम है, इसको फल दें कि नहीं दें। जैसे और सरल भाषा में समझो, कोई इचल करेंजी का लड़का वाला, आकोला की लड़की वाला, जरा समझ लेना हो अच्छे से, इचल करेंजी का लड़का वाला या अमरावती का लड़का वाला और लड़की वाले आकोला के। अब अमरावती का लड़का वाला आकोला की लड़की को देखने कब आएगा, आकोला की लड़की को पसंद करने के लिए कब आएगा? जब वो सब आकोला वालों से जो उसके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुटुंब वाले होंगे, उसके अपने होंगे, पहले उन्हें फोन लगाएगा, पूछेगा क्यों साहब वो भेरूलाल जी की छोरी कैसी है, क्यों साहब वो रामकिशन की लड़की कैसी है, क्यों साहब वो नाथीराम जी की मुलगी कैसी है, तो पूछा जाएगा कि हम वहां आ रहे हैं, आकोला में हम पहुंच रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, पहले सब दूर से मालूम करा जाएगा, हाँ साहब लड़की अच्छी है, संबंध कर लो। जैसे आपने लड़की के आसपास के लोगों से पूछा कि लड़की कैसी है, लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ पूछा कि साहब अमरावती में वो व्यक्ति के यहाँ लड़का है और वो कैसा है, उनसे पूछा। उसी तरह 33 कोटि देवी देवता का तुम व्रत कर लो, नवरात्रि का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, सप्तमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम किसी भी देवी देवता का व्रत कर लो, पर जब फल देने का समय आता है तब महादेव से पूछा जाता है साहब देना है कि नहीं देना। तब पूछा जाता है कि हमें यहां फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम यहां फल दे दें, हम यहां पर फल प्रदान कर दें, तब महादेव भगवान एक रिजल्ट तैयार कर कर भेजते हैं, तब महादेव कह देते हैं कि आप करो। भजन किसी का भी करिए, नाम जाप किसी का भी करिए, स्मरण किसी का भी करिए, पर फल देने की सामर्थ्यता शिव के पास है, वो दे। महाराज ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर घर्षण करा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन मैंने करा है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मैंने करा है, या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन मैंने करा है, पर शिव महापुराण की कथा विद्धेश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण का सुंदर आनंदमय कथा रसतत्व कहता है कि सबसे पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी। इस पृथ्वी पर कौन देवता कैसा है उसको कोई जानता नहीं था। सतयुग के भी पहले ना जाने कितने सतयुग निकल गए, उसके पहले ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग पहले निकल चुके हैं, ना जाने कितने सतयुग के पहले भी अगर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, बस वही शिवलिंग इस मृत्यु लोक पर था। भूमंडल पर और कोई दूसरा नहीं था, केवल शिवलिंग, केवल शिवलिंग। कोई नहीं जानता था किसी को भी। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना का एक सूत्र निर्मित कर दिया। आज भी हमारे यहां चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आज भी चार पीठ पर जो चार सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भी शंकर का एक तत्व माने गए हैं, शिव का एक स्वरूप माने गए हैं। महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस भूमंडल पर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन का एक प्रमाण निश्चित किया कि शिव पूजन करना कैसे है, शंकर की आराधना कैसे करना है, शिव स्मरण कैसे करना है, शिव पूजन कैसे करना है, शंकर भगवान का गुणगान कैसे करना है,
शंकर भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, शंकर भगवान की आराधना कैसे करना है, शिवलिंग की पूजन कैसे करना है। धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब समाधि लीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कलिकाल जब बढ़ता चले जाता है तो लोग आडंबरों में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद में लोग आडंबरों में पढ़ने लगे हैं। यहां पर विद्या हो रही है, वहां चले जाओ, किसी ने घुमाकर कुछ टोना मार दिया, वहां चले जाओ, ये आडंबर में लोग पढ़ने लगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व का पूजन दर्शाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में एक बात कही कि इस संसार सागर में आए हो तो शंकर का गुणगान कर लोगे, शिव का स्मरण कर लोगे, शिव भक्ति कर लोगे, शंकर को जान जाओगे, शिव तत्व को पहचान जाओगे तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, तुम तर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति को केंद्रित करा। अब धीरे 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 कलिकाल ने अपना पांव पसारना प्रारंभ करा। लोग ढोंग में, प्रपंच में, छल में, बेईमानी में इधर उधर भरमाने लगे, विद्याओं में पढ़ने लगे, यहां पर ये विद्या हो रही, वहां पर वो विद्या हो रही, दुनिया के लोग उस ब्रह्म में पढ़ने लगे। फिर मेरे देवादिदेव महादेव ने फिर कोई कृपा कर दी और कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी में लोगों ने फिर वापिस जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व को दर्शाया था वैसा ही कोरोना ने इस शिव महापुराण को दर्शाकर सम्मुख में प्रकट कर दिया कि हम भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। ब्रह्मा भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर भगवान को प्रकट कर दिया, शिवलिंग को प्रकट कर लिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये शिव हैं, ये शंकर हैं, ये ओघड़ी है। कठिन है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना, बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। उससे भी ज्यादा कठिन काम है किसी के हृदय में विश्वास को प्रकट करना, भरोसा प्रकट करना, दृढ़ता प्रकट करना। सब कुछ मिल सकता है संसार सागर में, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी मेहनत के बल पर आप दुनिया का सारा राजसी ठाट प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा सुख प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा वैभव प्राप्त कर सकते हो, पर दुनिया के सारे सुख को आप प्राप्त कर सकते हो, वैभव को आप प्राप्त कर सकते हो, पर विश्वास आपके दिल में जागेगा कब? जब आप उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, आप उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे, दृढ़ता उत्पन्न करेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। भगवान की भक्ति करने वाला और राष्ट्र की सेवा करने वाला, सैनिक और भक्त, राष्ट्र की सेवा करने वाला, राष्ट्र का सैनिक और राष्ट्र का भगवान का भक्त, ये दोनों कभी अपना वेतन नहीं देखते। राष्ट्र का सैनिक अपना वेतन नहीं देखता क्योंकि उसको राष्ट्र की रक्षा करना है, और एक भक्त भगवान के चरणों का दास, सेवा करने वाला, ये नहीं देखता कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि क्या कहेंगे। वो तो अपनी सेवा में लगा रहता है, वो अपने भजन में लगा रहता है, उसे कोई मतलब है, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं। जो कथा को श्रवण करने वाले होते हैं, भगवान के मंदिर में जाने वाले होते हैं, भगवत भजन करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन करने वाले होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, मंत्र स्मरण करने वाले होते हैं, नाम जाप करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन में डूबने वाले होते हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं कहां बैठ रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, कौन कथा करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं। उसको तो केवल मतलब होता है शिव महापुराण से। हमें तो कथा सुनना है, कौन ने कराई, कौन नहीं करा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। शंकर का जो भगत होता है, शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने वाला होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला होता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला होता है। जो शंकर की शरणागति ग्रहण करने वाला होता है, वो शंकर के मंदिर में झाड़ू भी लगा रहा है तो दुनिया उस पर हंस भी रही है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। मंदिर में पोछा लगा रहा है, दुनिया हंस भी रही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये जो आज हंसते हैं, किसी के ऊपर जो आज हंसते हैं, वो एक दिन आश्चर्य भी करते हैं, क्या भगवान ने इसको इतना दे दिया होगा, क्या भगवान ने इतनी कृपा कर दी होगी, क्या भगवान ने इतनी करुणा कर दी होगी। हंसेंगे दुनिया, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया हंसेगी, अपशब्द कहेगी, ताना देगी, आड़ा टेढ़ा बोलेगी, कहेंगे लोग, कहने वाला कहता रहेगा। आपको कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बहुत परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत अकेले हैं। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए। कल्पना नीलेश टेम्बे, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं आकोला की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कल्पना नीलेश टेम्बे,
कहीं बैठी हो? दिख गई क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार, ऐसा दिख गए हैं? अच्छा, चौथे नंबर के पंडाल में है क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए हो, ठीक है। पहला नंबर का पंडाल, दूसरे नंबर का पंडाल, तीसरे नंबर के पंडाल में पीली साड़ी में माँ जो खड़ी हैं वही है। मेरा नाम कल्पना नीलेश टेम्बे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर में दुकान है, 2 बेटियां हैं मेरी गुरुदेव, बेटा नहीं था। लोग शब्दों पर शब्द कहते थे, कौन खाएगा आड़ा टेढ़ा कहते थे। बेटियों को देखकर भी अपशब्द कहा करते थे गुरुदेव। 13 साल हो गए थे बेटियों को जन्म लिए, पर कोई पुत्र नहीं था। लोगों के शब्द सुनती थी, कहने वाला कहता ही रहता था महाराज कि बेटा नहीं होगा। संतान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा किसे कहते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत, 1 लोटा जल और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 13 साल के बाद बाबा ने मुझे बेटे को दिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया हूं। शिव तत्व है। बच्चे को लाए हो मां? लाए हो तो ऊंचा करो थोड़ा सा हाथ से, हाँ थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ ठीक है। हर हर महा। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम दीपाली विनोद तालुकार, मेरे पति का नाम विनोद तालुकार। मैं वरुण, तहसील तेलारा, जिला अकोला से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो इससे। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरे बच्चे और हम लोग 2021 से कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, एकांत में भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो हम अकोला आए। डॉक्टर ने हमें सोनोग्राफी करने का बोल दिया। हमने सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हमें बोला कि आपके गर्भाशय में, बच्चेदानी में गठान है। गर्भाशय में गठान है, इस गठान के लिए दवाई दे देते हैं, आराम लग जाए तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवाइयां लेना प्रारंभ करी पर गठान नहीं गली। दूसरी बार फिर सोनोग्राफी कराई, तभी भी गठान बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस अब करें क्या गुरुदेव? ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने 20 दिन का समय मांगा और 20 दिन हम पैसे की व्यवस्था भी करते रहे। और किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, हमने सुनना चालू करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में बैठकर ही उसको पीकर आ जाते, बेलपत्री चढ़ी हुई उठाकर खा लेते। 20 दिन निकाले। 20 दिन के बाद फिर वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुंदकेश्वर बाबा की कृपा ऐसी हुई, आज मेरी पूरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर भी आश्चर्य में। ये शिव तत्व है। आप ठीक हो बहन? आराम है पूरा? बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जानना, भगवान की अविरल भक्ति को पहचानना, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें शिव तत्व की ओर लेकर जाती है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ था कि ये भगवान नारायण के पिता है। कई लोग आपसे भी कहेंगे क्या रखा है शिवलिंग में? क्या होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से? क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर खाने से? हंसने वाले आप पर भी हंसेंगे, ताना देने वाले आप पर भी ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले आप पर भी अपशब्द कहेंगे। पर जिसके हृदय में शिव महापुराण के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है तो 13 साल के बाद भी औलाद हो जाती है। यह विश्वास है। जब भरोसा बढ़े, दृढ़ता बढ़े, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। तो वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मान लोगे तो गंगा मां है, ना मानो तो ऐसा तो पानी दुनिया में बह रहा है, चल रहा है। शिव महापुराण को केवल एक पोथी जिसने माना वो पोथी तक ही रह गया। शिव महापुराण को एक किताब जिसने माना वो किताब तक रह गया। पुराण को केवल पुराण माना वो पुराण तक रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव मान लिया वो शिव तक पहुंच गया। ये निश्चितता है। ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हुआ, आखिरी में उनका सिर कट गया। लुढ़कता लुढ़कता सिर गया, बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ। उसके नीचे भी देवादिदेव महादेव बैठे तो बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम ये सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना करना है तो ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि सृष्टि की रचना कौन करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, मैं किससे पूछूं सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना है, आप बताओ रचना कैसे करना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारायण बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, क्योंकि मैं बैकुंठ में रहता हूं, तुम ब्रह्मलोक में रहते हो। पृथ्वी पर कैसे मनुष्य चाहिए, पृथ्वी पर कैसा व्यक्ति चाहिए, पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, ये तो शिव जी ही बता सकते हैं, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप महादेव से पूछो। महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करना है। महादेव ने कह दिया सृष्टि की रचना करना है, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। अब
ब्रह्मा जी को समझना था कि पुरुष बनाना था, स्त्री बनाना था, पर भगवान महादेव की बात को उन्होंने लिया। अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है, पात्र तुम्हारे हाथ में एक गिलास है तो गिलास भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में भगोनी है, भगोनी भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में बड़ा तसला है, तसला भर के दूध लोगे, तुम्हारे पास बड़ा भगोना है, भगोना भरकर दूध लोगे। ये तुम्हारी पात्रता पर निश्चित करता है कि तुम पात्रवान कितने हो, तुम क्या ले रहे हो। ये समझ वाली बात है कि आप क्या समझ सकते हैं। जैसे एक नई नवेली बहू से सास ने पूछ लिया, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेती है? हाँ। पक्का? हाँ। सब बना लेती है ना? हाँ। आइसक्रीम बना ले। अब जो बहू ने आइसक्रीम बनाने का सोचा, अटैची में से रेसिपी बुक निकाल के लाई, जिसमें लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गर्म करो, धीरे धीरे हिलाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, धीरे धीरे घोलते रहो, फिर उसमें केसर डालो, हिलाते रहो, डालते रहो, शक्कर बोलो डाल दो, फिर हिलाते रहो, फिर उतार कर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू ने समझ लिया। 4 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली पानी पीने के लिए और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा ए बेटा इधर आ। हाँ मां, ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी सिर ठोक ली। सास ने कहा उसमें लिखा था जो तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख, तू मंदिर का घंटा रखी आई, तू मंदिर का घंटा। ये समझ वाली बात है, हम क्या समझ रहे हैं ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा और ब्रह्मांड की सबसे पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री किन्नरों का निर्माण कर दिया। पूरा ब्रह्मांड किन्नरों से भर दिया, पूरा ब्रह्मांड। अपन सबको इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए, इनकी भूमि पर अपन रह रहा है। पहला सृष्टि का निर्माण किन्नर ही किन्नर उत्पन्न, पूरे ब्रह्मांड में किन्नर थे, पूरी किन्नरों की सृष्टि थी। जब किन्नरों की सृष्टि का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु और भगवान शिव महादेव दोनों आराम से भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आकर जो देखा तो नारायण तो ठहाका लगाकर हंस दिए, भगवान विष्णु को हंसी आ गई। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बहुत मोटा व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत दुर्बल व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई रोगीला व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत विकलांग है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई अपनी वाणी से बीन है उसको देखकर भी नहीं हंसना, और कभी मार्ग में किन्नर भी नजर आ जाए तो उनको देखकर नहीं हंसना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व की कथा कहती है। भगवान विष्णु ने जो किन्नरों को देखा, देखकर भगवान विष्णु ठहाका लगा दिए, हंस दिए। जैसे ही मेरे नारायण हंसे, शंकर जी की आंख से अश्रु बहने लगे। नारायण आप वैकुंठ अधिपति, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्यों? भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव जी आपने कहा था प्रभु जी की सृष्टि का निर्माण करना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पर ब्रह्मा जी तो समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा आपको हंसने की क्या जरूरत प्रभु, हंसे हो आप, ये ठीक नहीं है। जो किसी विकलांग पर हंसता है मरने से पहले उसको उसी के जैसा होना पड़ता है। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी गरीब को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसको एक जन्म वही पाना पड़ता है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कह दिया अब तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर तुमको भी एक बार नारायण किन्नर बनना पड़ेगा, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था, वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रसन्न प्रकट हो गई और चंडी प्रकट होकर बोलती है ये भूमि मेरी है, इस भूमि पर जो युद्ध लड़ेगा उसको अपने परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ेगा। कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई में से एक भाई अगर मर भी जाएगा, बलि में चढ़ भी जाएगा, 99 भाई बचेंगे, पर पांडवों में से एक चले जाएगा तो 4 ही बचेंगे। कौरव तो खुश हो गए, पर पांडव मौन होकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से आज तुम चुप क्यों, तुम चुप क्यों? अर्जुन कहते हैं चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है, 1 दिन शेष है और बलि देना है दूसरे दिन। अब आप बताओ बलि दें तो दें किसकी दें? युधिष्ठिर कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, भीम कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, अर्जुन कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है, परिवार में से किसी की बलि चाहिए। एक काम याद करो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारे कक्ष में थी। अर्जुन उस समय पर भीम द्रौपदी के साथ रह रहे थे। द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि मैं एक पति के साथ में 1 वर्ष रहूंगी, उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पति उस पति के कक्ष में नहीं आएगा, वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा।
ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। ब्राह्मण रोता हुआ आया, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया, सिंह ले गया, अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने गांडी ढूंढा, मेरा धनुष कहां है? ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गया जहां द्रौपदी बैठी थी। बस अर्जुन ने गांडी उठाया, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और जो द्रौपदी वन को भेज देती है अर्जुन को, अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं। उनसे एक बेटा जन्म ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है। उस बेटे ने जन्म ले लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा पुत्र उस वन में है, उसको लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे। जाओ उसको लेकर आओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आते हैं। उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो? युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का, इसलिए बेटे की जरूरत है तो बेटे को लेकर जा रहा हूं। आरावन पूछ रहा है पिताजी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बहुत वीर था आरावन। आरावन ने कहा एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, एक एक का शीश काट दूंगा, मैं कौरवों को छोड़ूंगा नहीं पिताजी। बस आप चिंता मत करो, आप बैठना, ये आरावन सबको मार गिराएगा। अर्जुन लेकर जब आरावन को आए, भगवान कृष्ण ने कह दिया आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़ाना है। भगवान ने जैसे कहा, आरावन कहते हैं प्रभु मैं मरने को तैयार हूं, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने परिवार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आरावन कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उमाखंड में लिखा है वेद व्यास जी ने, केवल भागवत कथा सुनोगे तो पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, सारी पुराणे सुनोगे सबका उद्धार हो जाएगा। केवल वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है, सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुंवारा चले गया हो, कथा सुनने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है, मोक्ष हो जाता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गर्भ में 2 महीना 4 महीना 6 महीना का बच्चा चले जाता है। आप में से कई माताएं, आपके मायके में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके गर्भ में बच्चा था 2-3 महीने का चले गया, 4 महीने का चले गया, 6 महीने का चले गया। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई कुंवारा चले गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, जन्म लेने के बाद 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल 20 साल 21 साल कुंवारी अवस्था में मर गया। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, खेड़े में, नगर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुंवारी अवस्था में चले गया होगा। उस गांव का व्यक्ति अगर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने गांव में जाता है, उसके शरीर की जो हवा चलकर निकलती है, उसके शरीर से जो हवा टच होकर जाती है, उस गांव के कुंवारी अवस्था में मरे हुए को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। ये वो शिव महापुराण की कथा। आरावन कह रहे हैं अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति नहीं होगी, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरी शादी कर दो और कल मेरी बलि चढ़ा दो। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कोई लड़की ढूंढो, आरावन से शादी करना है, आज की रात है केवल, कल बलि चढ़ना है, कुछ भी करो लड़की ढूंढो। पांडवों ने पूरा दम लगा दिया पर कोई लड़की नहीं मिली। कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा और मालूम है कि कल ये बेटी विधवा हो जाएगी, बेधव्य हो जाएगी? कौन पिता अपनी बेटी को ब्याहेगा? कोई पिता अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, मध्यरात्रि आती गई। जैसे ही मध्यरात्रि आई भगवान कृष्ण को लगा अब लड़की नहीं मिल रही, करूं क्या? भगवान कृष्ण को याद आ गया, शंकर भगवान ने कहा था तुम किन्नर पर हंसे हो इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण कर लिया और आरावन से रात्रि में विवाह कर लिया, रात्रि में विवाह कर लिया। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ा पहनते हैं, पांव पैजनियां पहनते हैं, कमर करधनियां पहनते हैं, मुख पर लाली, नैनों में सुरमा, बालों में गजरा होता है, क्या ये किन्नर का भी विवाह होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में मृत्यु लोक में जो किन्नर होते हैं इनका भी विवाह मध्यरात्रि में आरावन के साथ ही होता है। भगवान कृष्ण ने भी किया, इनको भी करना। आखिरी में केवल एक हंसी, केवल एक, तुम किस पर हंस रहे हो? तुम किस पर उंगली उठा रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, उसमें एक अवगुण है तो हमें 3 अवगुण भरे हुए हैं, उसमें एक गलती है तो हमें 3 गलतियां हैं। ये 3 उंगलियां हमारी ओर दिखाती है कि अपने आप को हमें सुधारना है, अंधे को देखकर कभी अंधा नहीं कहना। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले थे। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले, सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। श्री स्वामी समर्थ जी ने जाकर सूरदास जी को देखा, सूरदास जी को देखते से स्वामी समर्थ जी ने कहा आपके नेत्र नहीं है। सूरदास जी ने कहा आप कौन? स्वामी समर्थ जी कहते हैं मैं स्वामी समर्थ। सूरदास जी कहते हैं मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता स्वामी समर्थ। जो सूरदास भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं, जो सूरदास भगवान कृष्ण के गुणगान में लगे रहते हैं, वो सूरदास जी कह रहे हैं स्वामी समर्थ से मैंने सुना है
आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता। खाली कुएं को केवल आप एक बूंद पानी डालकर भर देते हो। कोई गोदी खाली आए तो उस बांझन की गोदी में लाल दे देते हो। दुखी आया उसको आप सुखी कर देते हो स्वामी समर्थ। क्या मैं सूरदास मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी? स्वामी समर्थ मुस्कुराए, हंसे और मुस्कुराकर स्वामी समर्थ जी ने कहा, सूरदास तुम तुम्हारे मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं बस आपके दरवाजे पर आया हूं तो सोच लिया। सूरदास जी ये स्वामी समर्थ आज आपसे कहता है, आपने भगवान कृष्ण का दर्शन मांगा है, एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। और वही हुआ। सूरदास जी एक कुएं में जाकर गिर गए। कुएं में जाकर गिरे, वहां से भगवान कृष्ण राधा जी के साथ जा रहे थे। सूरदास जी पुकार रहे थे, राधा जी को पुकार रहे हैं। राधा जी दौड़कर कुएं में गई और सूरदास जी को निकालने लगी। सूरदास को निकाल रही। सूरदास जी ने पूछा, आप मुझे बाहर निकाल रही हो कौन? राधा जी ने अपना नाम नहीं बताया, बस सूरदास जी का हाथ पकड़ा और निकाल कर बाहर कर दिया। सूरदास जी ने जैसे हाथ पकड़ा, सूरदास जी कहते हैं आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला, मैं आपके चरणों को प्रणाम करना चाहता हूं। राधा जी बोली, रहने दो, मुझे प्रणाम मत करो। नहीं मैं तो प्रणाम करूंगा। राधा जी के चरणों में सूरदास जी ने प्रणाम करा। जैसे ही प्रणाम करा, राधा जी अपना पांव छुड़ाने लगी। पांव छुड़ाती हैं, हाथ पांव की एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह जाती है। राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी पायल ला के दो। भगवान बोले, मैंने पहले ही मना करा था, मत जा। वो आंखों से अंधा है पर अंदर से देख लेता है। कैमरे लगे हुए हैं, मैंने पहले मना करा था तेरे को, क्यों गई तू? कुछ भी करो मेरी पायल ला कर दो। भगवान कृष्ण राधा जी को लेकर सूरदास के पास गए। सूरदास, भगवान कहते हैं राधा जी की पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं एक ही शर्त पर दूंगा, पहले दर्शन करा दो। स्वामी समर्थ जी ने कहा था कि एक बार दर्शन होगा। भगवान ने सूरदास को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने भगवान का दर्शन करा। सूरदास की आंख में आंसू भरकर स्वामी समर्थ को याद करा, आपने कहा था एक बार कृष्ण का दर्शन होगा, आज हो गया। ये कोई सहज नहीं है। कोई शिव तत्व संत होता है, कोई शंकर को जानने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक होता है। संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, कोई वेद पाठी का दर्शन, कोई भगवत भजन करने वाले का दर्शन, कोई गुरु महिमा का स्मरण करने वाले का दर्शन, कोई शिव का गुणगान करने वाले का दर्शन, कोई शंकर के महत्व को जानने वाले का दर्शन, कोई शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा। जैसे स्वप्न में दिखा हुआ शिवलिंग, स्वप्न में दिखा हुआ बेलपत्री का पेड़, स्वप्न में दिखा हुआ मंदिर का शिखर, स्वप्न में दिखा हुआ कोई खंडर, स्वप्न में दिखा हुआ जलाशय, स्वप्न में दिखा हुआ एक लोटा जल चढ़ाते हुए किसी को स्वप्न में देखना, जलाशय देखना, मंदिर का शिखर देखना, शिवालय देखना, शिवलिंग देखना, पानी का कूप देखना, जैसे इन सब को देखने पर कुछ ना कुछ खुशी हमारे यहां आने वाली होती है, तो भगवान स्वप्न में ये चीजें दिखा देता है। उसी तरह संत का दर्शन होता है, गुरुजन का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा मांगो। सूरदास तुम्हारे नेत्र मिल गए, तुमने हमारा दर्शन कर लिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी ने कहा बस एक ही बात मांगना चाहता हूं, दे दोगे? भगवान ने कहा दे देंगे, पक्का पक्का, सौगंध है मेरी, बिल्कुल पक्का, मांगो क्या चाहिए। भगवान से सूरदास जी ने कह दिया मेरी इन आंखों को वापस फोड़ दो। जिन नेत्रों से आपका दर्शन करा है उन नेत्रों से संसार का दर्शन नहीं करना है, फोड़ दो, फोड़ दो। हम नहीं जानते हमारे जीवन में हम क्यों हंसे किसी पर, हम क्यों अपशब्द कहें किसी को, हम क्यों किसी को ताना दें, हम क्यों किसी को आड़ा टेढ़ा बोले, हम क्यों किसी को गाली दे दें, कैसे दे दें। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, एक बूढ़ा व्यक्ति। पड़ोस में एक नवयुवान लड़का रहता था, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत विद्वान। एक जवान लड़का रह रहा है उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में, उसी सोसाइटी में, उसी मोहल्ले में, और बूढ़ा व्यक्ति वही रह रहा है। बूढ़े व्यक्ति को लगा इस नवयुवक लड़के को सब लोग पूछते रहते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरा इतना आदर सम्मान सब घट गया। तो बूढ़े व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि ये चोर है, ये चोटा है, चोरी करता है, इसने कई जगह पर चोरी कर ली, इसके घर में जो पैसा आ रहा है वो चोरी का है, इसके घर में जो धन आ रहा है वो चोरी का है। सारे नगर में सूचना हो गई, सारे नगर के लोग उस नवयुवक लड़के से दूर हट गए, कोई उसके साथ नहीं रहता, कोई उसके पास नहीं रहता, सबने दूरी बना ली, सबने। एक दिन नगर में चोरी हो गई, सबसे पूछा गया तुम्हें किसी पर शंका है? नगर के लोगों ने कह दिया वो नवयुवक लड़के पर शंका है। पुलिस वाले आए, नवयुवक लड़के को पकड़ कर ले जाकर थाने में बंद कर दिया। अदालत में केस चला, उसके कोई सबूत नहीं मिले, जज ने उसको रिहा कर दिया। उस नवयुवक लड़के की आंख में आंसू भरे और रोता हुआ सोचता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आखिर इन बुजुर्ग ने मेरे साथ में ऐसा क्यों करा, क्यों मुझ पर ऐसी टिप्पणी कर दी, क्यों मुझे गलत कह दिया। मैं तो चोर भी नहीं था, अपशब्द भी नहीं कहता था, केवल अंदर की ईर्ष्या ने उस बुजुर्ग के मुख से उसके लिए गलत टिप्पणी करा दी, अंदर की ईर्ष्या। कर्ण और अर्जुन में कोई बैर नहीं था, पांडव और कर्ण में कोई बैर नहीं था, माता कुंती का पुत्र ये भी है तो माता कुंती का पुत्र वो भी है। कर्ण में और पांडवों में कोई बैर नहीं था, केवल अंदर की ईर्ष्या हमें नफरत पैदा कर देती है, अंदर की ईर्ष्या। बुजुर्ग के ऊपर
पंचायत बिठाई गई। उस नवयुवक लड़के ने पंचायत बिठाई, सरपंच को बुलाया, पंचायत को बुलाया कि इनने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी करी है, इनको सजा होना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने सरपंच को और पंचायत को बुलाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने टिप्पणी कर दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, क्षमा कर दो, कोई मेरे लिए दंड हो तो मैं भोग सकता हूं, आप बोलोगे मैं जैसा कर सकता हूं। सरपंच ने कहा, एक कागज ले जाओ, इस कागज पे तुम्हें जो लिखना है लिख दो, और कागज के टुकड़े टुकड़े कर बाहर फेंक दो तुम्हारे घर के, जाओ कल निर्णय करेंगे। सरपंच के कहने से बुजुर्ग ने कागज पर लिखा, उसके टुकड़े टुकड़े कर घर के बाहर फेंक दिया। आया बुजुर्ग, नवयुवक लड़का भी आया, आज निर्णय दीजिए इस बुजुर्ग का क्या करना है। सरपंच ने कहा, जाओ जो टुकड़े तुमने फाड़ कर कागज के फेंके थे उसको उठाकर लाओ, सारे के सारे, पूरे के पूरे चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति बोला, वो तो हवा में उड़ गए होंगे, अब वो कहां हाथ में आएंगे, अब तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकते। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी को गाली देने से पहले, किसी को टिप्पणी करने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले उसको समझ तो लिया करो। तुमने मुंह उठाया और बोल दिया, पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई। एक बार बदनामी की हवा फैल जाती है तो जैसे कागज के टुकड़े नहीं मिलते वैसे बदनामी वापिस लौट कर नहीं आ पाती। कर दी तुमने बदनामी। कहने वालों ने कह दिया ये चोर है, कहने वालों ने कह दिया इसका लक्षण बुरा है, कोई ने कहने वाले ने कह दिया ये ऐसी है, कहने वाले ने कह दिया वो वैसा है। तुमने तो कह दिया, उसको वापरा था, उसको पहचाने थे, उससे मिले थे, कभी एक बार उससे मुलाकात हुई तुम्हारी। कहने वाले तो कह देंगे सियोर वाला महाराज ऐसा है, वो वाला महाराज ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। कहने वाले कह देंगे हमारी पड़ोसन ऐसी है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारे रिश्तेदार ऐसे। कभी तुम उससे मिले हो? एक बार पहले उससे मिलकर देखो, और मिलने पर तुम्हें महसूस हो कि ये गलत है तो फिर गलत कहो, अन्यथा किसी पर गलत टिप्पणी कर देने पर हमारी जिंदगी भी नर्क हो जाती है, हम कहीं के नहीं रह पाते। क्यों उंगली उठा? मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे जीवन का उसूल कहता है, हमारे जीवन की सबसे पहली पहल कहती है, सत्ता बाद में सत्य पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में प्रभु का नाम पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में राष्ट्र की नीति, राष्ट्र की रक्षा पहले होना चाहिए। हम राजनीति में इतने उलझ गए कि राष्ट्र की भलाई भूल गए, राष्ट्रहित की पहल भूल गए, अपने राष्ट्र को कैसे उत्थान की ओर लेकर जाना है। हम राजनीति के चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में इतने घुल गए, इतने घुल गए कि सबको बांटने में लग गए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। शिव महापुराण की ये पोथी और ये व्यासपीठ जिस पर हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बनी है। पहला पाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस पर हम बैठे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे सनातन धर्म के पाए हैं। ये एक जैसे हैं तो सनातन धर्म एक जैसा। दुनिया के लोगों ने, पार्टियों में आकर दुनिया के लोगों ने कहीं ना कहीं इन सनातन धर्म के इन पायों को तोड़ने का प्रयास करा। हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बड़े हैं, हम वैश्य हैं, हम बड़े हैं, हम शूद्र हैं, हम बड़े हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सब बड़े हैं। कोरोना महामारी में जो अपने आप को बड़ा कहते थे वो तो घर से बाहर नहीं निकले। एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हॉस्पिटल में खड़ा होकर बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर रहा था। जिसको लोग शूद्र कहते हैं, जिसको लोग छोटा कहते हैं, जिसको लोग पूछते नहीं है, एक वाल्मीकि समाज का बच्चा, एक छोटे से छोटा व्यक्ति, हॉस्पिटल में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बड़ा व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल रहा था, पर झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सब जगह पर कोरोना का कहर छा रहा था। और एक छोटा सा झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, पन्नी में बॉडी को बंधा हुआ है। घर के लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, पर वो साधारण सा छोटा व्यक्ति, जिसको लोग शूद्र कह देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, वो छोटा सा व्यक्ति शमशान में जाकर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है, वो छोटे व्यक्ति ने फर्ज अदा करा है, अग्निदान का। हम कर रहे हैं, हम इस पार्टी के, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र। उसको कहना चाहिए सब देवताओं को सब ने बांट लिया, पर मेरे महादेव को कोई नहीं बांट पाया। आज तक महादेव के लिए कोई ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, कि शूद्र का है। हम तिरुपति जाते हैं, कह देते हैं लोग पैसे वालों के देवता हैं। हम नाथद्वारा जाते हैं, लोग कह देते हैं पैसे वालों के देवता हैं। हम वहां जाते हैं, लोग कह देते हैं पैसे वालों के देवता हैं, पर महादेव सबका है। इसलिए उसका नाम पशुपतिनाथ है। उसके मंदिर में कुत्ता भी जाकर बैठ जाता है तो भी वो उसका विश्वनाथ है, उसको संभाल लेता है। साधारण नहीं है। पक्षी, पशु, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में जितने जन्म लेते हैं उसके पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर की है, महादेव की है। वो ब्राह्मण का भी है, वो क्षत्रिय का भी है, वो वैश्य का भी है, वो शूद्र का भी है। हम क्यों बट रहे हैं? हम क्यों बट रहे हैं? फिर वही वाली बात आ गई, अब क्या हो गया कि सियोर वाला महाराज फिर आड़ा टेढ़ा बोल देता। छत्तीसगढ़ में कहा फिर कर देते, नोट लेकर चोर गायब हो जाता है और वोट लेकर, अब तुम बोल दो, वोट लेकर। और हम भ्रांतियों में पड़े, हमें लोग बांट रहे हैं। लोगों ने कह दिया तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य, तुम शूद्र, और तुम बंटने लगे। भगवान के दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो 5,000 रुपए की लाइन लगाकर तिरुपति का दर्शन करते हैं, 25,000 रुपए की लाइन लगाकर तिरुपति का दर्शन करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ रे,
गए हो तिरुपति का दर्शन करने गए हो, धर्म की लाइन लगी है, धर्म के धक्के खा रहे हो, 500 की लाइन लगी है, 10,000 की लाइन लगी है, 50,000 की लाइन लगी है। मंदिर में पहुंचने से पहले 5,000, 50,000 और धर्म वाला सब एक हो जाता है। वहां पर भगवान के सामने पहुंचते पहुंचते कोई पैसे वाला नहीं रहता, उसके चरणों की धूल हो जाता। कोई वीआईपी नहीं। इस व्यासपीठ ने बारंबार व्यासपीठ वर्णन करती रही है, शिव महापुराण में कोई वीआईपी नहीं है। जो ज्यादा वीआईपी है उसे कथा में नहीं आना चाहिए। जो ज्यादा वीआईपी है वो कथा में ना आए। यहां आए हो तो शंकर के दरवाजे के धक्के खाना पड़ेगा, और जो यहां के धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता। इतने बड़े वीआईपी हो तो 5,000 रुपए देके बेकुन चले जाओ ना। कथा में आने की जरूरत ही क्या है? वीआईपी के लिए वहां पर भी तो खाता होगा। डिग्री यहां देखी जाएगी कि इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, कलेक्टरों की, एसपीओ की, डीएसपीओ। तुम्हारी डिग्री केवल यहां पर देखेंगे, वहां तो एक ही डिग्री देखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां एक ही डिग्री देखी जाएगी कि भगवान का भजन कितना करा है, स्मरण कितना करा है, कीर्तन कितना करा है, मंत्र कितना जपा है, कथा कितनी श्रवण करी है, परहित कितना करा है। किसी दुखी को देखकर दुखी हुए, किसी सुखी को देखकर सुखी हुए, किसी के दर्द को अपना माना, वहां पर केवल यह देखा जाएगा कि तुमने परहित कितना करा। यहां पर तो लोग डिग्री देख लेंगे, साहब डॉक्टर है, साहब सीए है, साहब इंजीनियर है, साहब कलेक्टर है, साहब मिनिस्टर है। यहां डिग्री देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे, वहां कुछ नहीं देखेंगे। वहां तो केवल इतना देखेंगे, आकोला के पास में कथा हुई थी, 9 किलोमीटर दूर राजेश्वर की धरा पर कथा हुई थी। सियोर वाला महाराज आया था, कथा चल रही थी। चौरसिया परिवार, दुबे परिवार जजमान था, उन्होंने कथा करवाई थी। तू अपना घर छोड़ के उनके कथा सुनने दरवाजे तक गई कि नहीं गई? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा था, तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना। बोला था कि नहीं बोला था? भागवत हो रही बाजू में तो वो बोलते महाराज जी कि तैयार होकर रुक्मणी श्रृंगार करके, पत्र पढ़कर भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से कह दो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से यह नहीं किया कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना। बोले भगवान कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना? भगवान ने बोला कि तू तैयार होकर बाहर चौराहे पे आ जाना? भगवान ने बोला कि तू तैयार होकर रोड पे आ जाना? भगवान ने कहा रुक्मणी से कहो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान भी ये कहते हैं श्रृंगार करके भक्ति का तुम महादेव की कथा तक पहुंचो, वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। हम तो जाए, हम पहुंचे। अरे कितनी कृपा मेरा राजराजेश्वर करा है, जरा सोचो तो। जो कथा दिन में 1 बजे से 4 बजे होने वाली थी, भरचक धूप में होने वाली थी, दिन भर तुम्हारा यही समय हो जाता। सुबह से आकर जगह संभालते, रात को घर पहुंचते। कितनी कृपा राजराजेश्वर ने करी। सुबह 8 बजे से कथा रख दी, बस मुंडा धो ब्रश करते करते ही कथा में पहुंच जाओ और रोटी खा के घर जाओ, सीधा काम। कितनी कृपा करा वो, कितनी दया करी उसने, कितनी करुणा करी उसने। जरा विचार करिएगा, उसकी दया का कोई पार नहीं, कोई पार। इसीलिए शिव तत्व कहता है महाराज, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। राधे हरि बोल, राधे जय हो, जय हो, जय भोले। शंभो हरि बोल।
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, वो मेरा भोला नगर में आया है, 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ आनंद के साथ। भोले हर हर भोले राधे हरि बोल। भोले जय हो शंभो राधे शंकर भगवान की जय। राधे हरि बोल। जय हो जय भोले। राधे जय हो शंभो हरि बोल। जय हो राधे मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 हाँ डमरू है हो 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 डमरू है, मेरे भोले के हाथों में 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 डमरू है, ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
शंभो। हरि बोल। जय हो। राधे राधे। बड़े भाव से दोनों हाथों से प्रेम के साथ। मेरे भोले के तन पर भस्मी है, भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है, ओ मेरे भोले के तन पर भस्मी है, ओ मेरे भोले के तन पर भस्मी है, 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 ओ मेरे भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है, ओ भस्मी में भस्मी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, भस्मी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। चौथे नंबर के पंडाल वालों, सबसे आखिरी के पंडाल वाले, दोनों हाथों से मेरा भोला नगर में आया है, 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 ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ में अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, मौन रहकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय से कहिएगा, जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता से कथा श्रवण करने आए हो, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करना, भाव के साथ कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, उस पर करा गया भरोसा दिखता नहीं। कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तब आदि पुरुष आदि स्त्री का निर्माण किया, तब पुनः संसार में फिर ये सृष्टि का निराकरण किया। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति, जैसे
बाणासुर की धर्म पत्नी वाणी, जिसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कुंडला भी बोलते हैं, अनुपमा भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं। बाणासुर की धर्म पत्नी वाणी, जिसे कुंडला भी कहें, अनुपमा भी कहें, ऐसी शिव भक्ति करती थी कि देवऋषि नारद भी उसको देखकर स्तुप्त रह जाते थे। स्वयं देवऋषि नारद जिसको देखकर स्तुप्त रह जाए, मौन, उसको केवल देखते ही रह जाएं, केवल उसकी ओर एक निगाह ही पड़ी रहे। भक्ति दो तरह से होती है महाराज। एक भक्ति वो होती है जो दुनिया को दिखती कुछ है और होती कुछ है। एक भक्ति वो होती है जिसमें हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भक्ति दो होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कुत्ते से पूछ लिया, कुत्ता से, क्यों रे कुत्ता, तो ये तो बता रे कि तू ये भीख मांगने वाले इतने होते हैं, इन भीख मांगने वालों के पीछे क्यों पड़ जाता है, क्यों भोगता रहता है, क्यों भोग रहा है? कभी कभी कोई चोला बदल कर आता है तो तू भोगने लगता है, क्यों भोगता है? एक कुत्ता से किसी ने पूछा, एक श्वान से किसी ने पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है? कुत्ता कहता है, मैं भीख मांगने वाले को, भिखारी को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर इसलिए भोगता हूं, वो भिखारी को देखकर इसलिए भोगता हूं कि तू दूसरे के दरवाजे से मांग रहा है, दूसरे के द्वार से मांग रहा है। अगर मांगना ही है तो उस भोलेनाथ से क्यों नहीं मांगता, इसलिए उसको देखकर मैं भोग देता हूं। कि क्यों, अगर तुझे मांगना ही है तो परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? दो तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति में दिखावा होता है, एक भक्ति अंदर से होती है, जिसमें कुछ पाने की कामना नहीं होती, लुटाने की कामना होती है। पाने की कामना नहीं है, लुटाने की कामना। और जितना आप लुटाने का सोचेंगे उतना सुख अनुभव हो जाता है, उतना सुख। श्री स्वामी समर्थ जी के एक चेले थे, चोलप्पा। सुना है कि नहीं सुना नाम? सुना है? जम के तो बोलो, सुना है ना चोलप्पा को? श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट में जैसे ही स्वामी समर्थ जी आए और अक्कलकोट के दरवाजे पर स्वामी समर्थ आए तो स्वामी समर्थ जी को बैठे हुए थे मौन, चुप। जो शंकर का उपासक होता है ना, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव तत्व को जो जानने वाला होता है, मौन, उसे कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना है, स्वर्ग भी तुम्हें भोगना है और नरक भी तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। एक विचार करना कभी जिंदगी में, जरा सा इनकम टैक्स वाला आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर भी पसीना आ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। एक इनकम टैक्स वाला आकर आपसे थोड़ा सा हिसाब मांगता है तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो इनकम टैक्स वाले ने तो तुमसे साल, 2 साल, 4 साल का हिसाब मांगा तो पसीना आ गया। वो तुमको जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब मांगेगा कि पृथ्वी पर जाकर करा क्या था। तो जरा विचार करिए, यहां तो पसीना ही छूटा है, वहां क्या क्या छूट जाना है, विचार करिएगा जरा। एक जरा सी फाइल दिखाने में पसीना छूट रहा है, जरा सी फाइल। और जब आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरे कुछ अमानत न होगी। यम की पौड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या संभाले, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। बचपन में हमारे सीहोर में हम
1 रुपए की साइकिल किराए की लाते थे, छोटी सी, छोटे छोटे पहिए होते थे, छोटी सी साइकिल होती थी। मेरा मन कहता है तुमने भी चलाई होगी। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, जब छोटे थे जरा जरा से थान के कपड़े में से हमारी मम्मी दिवाली के कपड़े का थान कटवा के लाती थी, सस्ता वाला। बहन भाई सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसे। हमारी मम्मी बड़ी होशियार है, हो सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसा, बस सबके। और कभी मेहमान पावना आ जाए तो दिवाली हो जाए, क्योंकि वो जाएगा तो कुछ दे के जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज कथा सुनने आओ तो 3 घंटे की कथा में 8 बजे से 11 बजे तक है, तो 11 बजे जब आरती हो उसके बाद प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, चंदन इस चरणारविंद का, इस जमीन का लगा कर जाना, क्योंकि जब जाते हो तो भगवान भी जाते हुए को कुछ ना कुछ तो दे ही दे। प्रणाम कर कर। तो उस समय पर मेहमान आ जाते तो बड़े खुश हो जाते, तो कुछ देके जाएंगे। और मेहमान भी इतने चतुर होते थे कि वो जो घर के बड़े भैया होते थे उनको दे जाते थे, बड़ी बहन को दे जाते थे। अब हमारा नंबर तो तीसरा चौथा। अब हमको, उनको अगर 5 रुपया मिलता था तो हमको तो 1 रुपया मिलता था। अब 1 रुपया भी मिलता तो क्या खुशी का तोड़ नहीं। 1 रुपया लेके साइकिल वाले की दुकान पे पहुंच जाते थे। ए भैया 1 रुपया, 1 घंटा मिलेगी साइकिल, जैसी दे रहा हूं, बोलो जम के, वैसी लूंगा। पहले देख लो, समझ लो, जैसी साइकिल है वैसी की वैसी लूंगा। अगर टूट फूट हुई तो तुम जानना अगली बार, बोलो बोलो जम के, नहीं दूंगा। और फिर वो साइकिल लेते छोटी सी, दोनों पांव जमीन पे, और छोरा कौन साथ का, और तेज तेज चलाते, और मालूम पड़े वो साइकिल की चेन उतर जाती है, फिर चढ़ाते फिर बढ़ लेते, और मालूम पड़े साइकिल के आगे के पहिए पर ऐसा मरघाट होता, वो टर टर आवाज करता रहता। फिर उनमें लकड़ी फंसा देते, फिर उसको दौड़ाते, फिर चलाते, और मालूम पड़े एक आध पत्थर पे उचक गई तो पीछे का स्टैंड टूट गया, स्टैंड को रस्सी से बांध लेते, फिर चलाते। 1 घंटा मेहनत करके फिर साइकिल वापिस करते। साइकिल वाला चेक करता और चेक करके कहता तुमने स्टैंड तोड़ दिया, अगली बार मेरी दुकान पर मत आना, कभी तुमको साइकिल नहीं दूंगा। अब मत आना, नहीं दूंगा तेरे को, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पर कभी कभी इतने चतुर होते अपन कि काका जी प्लीज, काका जी प्लीज, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा। एक बार साइकिल और मिल गई, और मिली, अब की बार जो घुमाई घुमाई तो सीट टूट गई। बस अब तो काका जी ने फिर साइकिल ही नहीं दी, सबको दी, अपने को नहीं दी। बस वो साइकिल और अपना जीवन एक जैसा है, उस परमात्मा ने ये साइकिल दी है, इसको सही से चलाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं तो पड़िए। और मान लो एक बार उसने मनुष्य की देह दे दी, दूसरी बार नहीं देगा। वो तो कहीं का पहचान वाला हो तो कह देगा बाबा एक बार और, वंस मोर, भगवान कह देगा ले जा, एक बार फिर ले जा। उसको क्या मालूम था कि सीट तोड़ कर लिया आएगा। अब की बार भी भजन नहीं गाएगा, अब की बार भी राम नहीं कहेगा, अब की बार भी शिव नहीं कहेगा, अब की बार भी कृष्ण नहीं कहेगा, अब की बार भी जो मानव का शरीर मिला है इसको व्यर्थ गवा देगा। अगली बार फिर वो साइकिल, बोलो बोलो जम के, नहीं देगा। इसलिए ये साइकिल जो मिली है इसकी हवा टाइट रखो, हवा निकल जाती है तो फिर साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है। हैंडल सही रखो, कभी कभी दोनों पांव फंसाकर हैंडल को सही करना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? कभी कभी हैंडल उसी तरह कभी कभी कड़क होकर भी घर को सही करना पड़ता है। मकान में रहने वाले के मकान में भगवान है कि नहीं पता नहीं, पर रहने वाले के मकान में भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। जब भाव शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आप इतनी संख्या में आए हो, आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो स्फुटित होना चाहिए, प्रेम का बीज प्रकट होना चाहिए। वो कहते हैं ना कितनी, अब इतने 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, पीछे का पंडाल 5, उसके पीछे का 6, ये सारे पंडालों में कितनी शांति से लोग कथा सुने, एक ही पंडाल गड़बड़ है बस। अब फिर वही बात है ना, हमको वैसे भी मराठी नहीं आती, पर वो कहते तुमचा आकोला मनी दस्ती कर दिया है। इतने माना की ढेरों में आए हो, पर कथा का रस तत्व वो क्या पूछते हैं तुम, ठीक तो क्या बोलते हैं मराठी में, तुम्ही सर्वे चांगला है। तुम कहीं तकलीफ क्या है, मस्त तो हो, आनंद में तो हो, अपनी मस्ती में जिंदगी जियो। जितनी मस्ती में जीवन को जियोगे उतने आनंद में जियोगे।
1 घंटा साइकिल मिले उसको कितने खुश होकर चलाते थे, बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? साइकिल बेकार भी हो जाती थी तो उसको सही करके फिर खुश होकर चलाते थे। 1 रुपये में 1 करोड़ की जिंदगी जीते थे। आज के जमाने में 1 करोड़ के बंगले में रहने के बाद भी 1 कौड़ी की जिंदगी नहीं जी पा रहे। घर में सारे सेट हैं, घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। क्या करो ऐसे सेट का? बस सेट का करोगे क्या? डिनर सेट है, बेड सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग सेट है। घर में हमारा सेट भी है पर 24 घंटे अपसेट है, दिन भर टेंशन में रहता है। उससे 2 बार पूछा मैंने, सिर पे पल्लू भी रख के गई, प्रणाम भी करा, सेठ जी ठीक तो हो? चिल्ला के दौड़ता, चले जा। अब क्या करे ऐसा सोफा सेट, डिनर सेट, हाफ सेट, फुल सेट करोगे क्या? क्या काम? सब सेट हो और आदमी अपसेट है तो उसका कोई मतलब नहीं। खुश हो, जिंदगी प्रसन्नता में जियो, और जितनी जिंदगी को तुम प्रसन्न होकर जियोगे उतने आनंद में रहोगे। देखो, जो जितना जले, जितना ताना कसे, जितनी अपशब्द बोले, जितनी गाली दे उनको देन दो। जो तुम मंदिर जाओ, मंदिर जाने पर भी लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, और उतनी खजूर की चोटी बना के ना जूड़ा मूड़ा कस के है, जैसे ये जीजी आई है ना, वैसे अलमस्त होकर आनंद के साथ अपनी जिंदगी को कर दी। बस रो रहे हो 24 घंटे, आंखों में जल भरा हुआ है। क्या करना? एक पति पत्नी घूमने के लिए गए पुणे, और जो पुणे घूमने के लिए गए तो पत्नी को सुनार की दुकान पे ले गया। सुनार की दुकान पर देखा, पत्नी ने बहुत सुंदर हार पसंद आ गया। पति ने कहा ले लूं, बहुत महंगा, ढूंढ दे, ले मैं दे दूंगा पैसा। ले लिया, पत्नी ने हार ले लिया। पति ने हार लिया, पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहन। पति ने कहा पहन ले, नहीं अभी नहीं पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई, पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी होगी ना तब पहनूंगी। संभाल के रखा। पति बोला पहन ले, क्या जाता है, और आ जाएंगे, नहीं अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। तुम भी ऐसी हो, एक साड़ी ऐसी तैयार करके रखी है, बाद में पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। एक दिन पत्नी को चक्कर आया, नीचे गिर गई, चली गई। पति रो रहा, आंखों में आंसू भर भर के खूब रोया। अर्थी तैयारी होने लगी, अर्थी पे तैयारी हुई, उसको सुलाया। पति दौड़कर अंदर गया, सेट निकाल के लाया, सोने का सेट उसे पहनाने लगा। दोस्त कहने लगा पागल हो गया, इतना महंगा सेट इसको पहना रहा? मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, हमेशा कहती थी पहनूंगी, बाद में पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, शादी की सालगिरह होगी तब पहनूंगी, जन्मदिन आएगा तब पहनूंगी। इसको यही नहीं मालूम था कि कब जाना पड़ जाएगा। इसलिए मेरी जीजियों और जीजाओं, जो तुम्हारे यहाँ अच्छा अच्छा सामान रखा हो सब पहनो, कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवन का क्या ठिकाना, पापड़ बने की बने रह जाते हैं, इडली सांभर भी धरा की धरा ही रह जाता, कभी कभी तो आदमी निपट जाता। क्या करोगे, करोगे क्या? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खुश होकर जी, अलमस्त होकर आए हो, शिव कहकर जाइए। आयो एता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आणि जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।